सेरिल आक्रामक ढंग से कहता है कि यदि उसने चाय नहीं बनाई तो वो अपने लिए खाने के लिए स्वयं कोई वस्तु खोज ले। जब उसने कहा कि अपने लिए खाने के लिए कोई वस्तु वो खोज लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो मिसेस पियर्सन टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ। श्रीमती जो मिसेस पियर्सन है उसे स्वयं अपना काम करने को कहती हैं। टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ, वो स्वयं की स्वयं मदद करे यानी अपना काम खुद करे। When Cyril and Doris say that they have been working all day, जब सेरिल और डोरिस कहते हैं कि वो सारा दिन काम करते रहते हैं, तो मिसेस पियर्सन भी कहती हैं दैट शी हैज़ आल्सो डन हर 8 hours। मिसेस पियर्सन भी कहती हैं कि उसने भी अपने 8 घंटे काम कर लिया है। She further says that how it will be 44 week for all, and she will have this is her 2 days off at the weekend। वो कहती हैं कि अब सभी के लिए 40 घंटे प्रति सप्ताह होगा, अर्थात काम करना होगा। सप्ताह के अंत पर वो 2 दिन का अवकाश मनाया करेंगी। वीकेंड मीन सप्ताह के अंत पर। शी विल हैव हर 2 days ऑफ, 2 दिन ऑफ रहेंगे उसके, अर्थात वो अवकाश लेगी। जॉर्ज पियर्सन, a solemn, self-important and pompous looking man about 50 enters। जॉर्ज पियर्सन जो एक गंभीर, solemn means serious, अपने आप में महत्वपूर्ण, वो है नहीं, अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सेल्फ इम्पॉर्टेंट मैन है वो, तथा पंपस हैं। पंपस मीन्स कहते हैं आडंबरी, आडंबर दिखाने वाले। और उम्र कितनी है? अबाउट 50, लगभग 50 साल की आयु वाले हैं। He notices Doris in tears and then his wife sipping stout। वो देखता है डोरिस के आँखों के आंसू या डोरिस के आंसू आए हुए देखता है तथा अपनी पत्नी को बियर पीते हुए देखता है। सिप मीन्स धीरे धीरे करके पीना। She is bewildered at her behavior। वो उसके व्यवहार पर bewildered हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। He informs her that he won't have
any tea as there is a special snooker match at night the club and a bit of supper. वो उसे सूचना देता है कि उस रात क्लब में स्नूकर की रात, दिस इज द गेम, तथा रात का हल्का भोजन भी है, अ बिट ऑफ सुपर है। मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स हिम दैट देयर इज नॉट एनी टी। और उसे ये सूचित करती हैं कि यहाँ पर कोई चाय नहीं है, अर्थात घर में चाय नहीं मिलने वाली है तुम्हें। ही इज सरप्राइज्ड एट हर आंसर, वो उसके उत्तर पर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। She tells him that people laugh at him at the club. वो ये भी उसको बताती हैं, अपने पति को बताती हैं मिसेस पियर्सन, कि क्लब में लोग उस पर हंसते हैं और कॉल हिम, और उसे कहकर पुकारते हैं पोम्पी पोम्पी, पोम्पी ओम्पी पियर्सन। पोम्पी ओम्पी पियर्सन निकनेम रखे हुए हैं, कहकर पुकारते हैं। और क्यों? बिकॉज ही इज स्लो एंड पंपस, क्योंकि वो सुस्त है और आडंबरी है। जॉर्ज इज हॉरिफाइड। जॉर्ज बहुत हॉरिफाइड हो जाता है। She wants to know why he wants to spend so much time at the place where they They है ये, are always laughing at him behind his back and calling his name. वो ये जानना चाहती हैं कि वो जॉर्ज पियर्सन अपना समय ऐसे स्थान पर क्यों व्यतीत करते हैं जहाँ पर वे सभी लोग, अर्थात क्लब के जितने भी लोग हैं, उस पर हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसके पीठ पीछे। और उसका नाम लेकर जब वो ये कहता है तो फिर he leaves his wife alone at home each night, और वो अपनी पत्नी को प्रतिदिन घर पर अकेला छोड़ जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? जॉर्ज इज डैज्ड। डैज मीन्स भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का रह जाता है। एंड आस्क सेरिल फॉर कंफर्मेशन, और सेरिल से इस बात की पुष्टि के लिए कहता है, कंफर्मेशन के लिए कहता है। He staggers as Cyril confirms it. जब सैरिल इसकी पुष्टि करता है तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है।
Cyril tells his mother that it is not fear of her to hurt his or his father's feeling. सैरिल अपनी माँ को कहता है कि उसकी और उसके पिता की भावनाओं को चोट पहुंचाकर उसने ठीक नहीं किया. Mrs. Pearson remarks that sometimes it does not people good to have their feelings hurt. मिसेस पियर्सन कहती हैं कि कभी कभी लोगों के लिए अच्छा है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए. The truth ought not to hurt anybody for long. सत्य से तो किसी व्यक्ति को अधिक समय तक चोट नहीं लगनी चाहिए. सत्य को स्वीकार करना चाहिए. If he did not go to the club so often, perhaps people would stop laughing at him. यदि वो इतनी अधिक बार क्लब न जाए तो शायद लोग उस पर हंसना छोड़ दें. सैरिल डाउट्स इट. सैरिल को इस पर संदेह है. His mother tells him that he spends a lot of time. His mother tells him that he knows nothing. उसकी माँ उससे कहती है कि वो कुछ नहीं जानता. He spends a lot of time and money at greyhound races. उसकी माँ उससे कहती है कि वो बहुत सा समय तथा धन खर्च कर रहा है. और काहे में? मनी खर्च कर रहा है, समय खर्च कर रहा है. और मनी किस पर खर्च कर रहा है? ग्रे हाउंड रेसेस. हाउंड्स कहते हैं शिकार करने वाले कुत्तों को. कुत्तों की दौड़ में. और किस पर? डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज. बर्फ में जो बहुत से शोज किए जाते हैं, माने जो तमाशे दिखाए जाते हैं, उन सभी में वो बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहा है. मिसेस फिट्जजेराल्ड इज एट द डोर. इतने में मिसेस फिट्जजेराल्ड दरवाजे पर आ जाती हैं. सेरिल calls her silly old bag. सेली उसे मूर्ख पुराना थैला कहकर पुकारता है. मिसेस पियर्सन tells him to ask her. मिसेस पियर्सन सेरिल से कहती है कि उससे वो कहे अंदर आने के लिए. एंड एड्रेस हर प्रॉपरली. और उसे अच्छी तरीके से संबोधित करे. मतलब अच्छी तरीके से उसके साथ उसको एड्रेस करे, उसका नाम ले. मिसेस फिट्जजेराल्ड इज शॉक्ड टू सी हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटिंग हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. जब मिसेस पियर्सन को ये सब कुछ पता चलता है मिसेस फिट्जजेराल्ड को, तो ये देखकर
उसे बहुत दुख होता है कि मिसेस पियर्सन उसके पति अपने पति और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। तो चेंज तो इसी ने किया था। जॉर्ज री इंटर्स, जॉर्ज फिर से प्रवेश करता है। जॉर्ज फिर से प्रवेश करता है एंड सिट्स असाइड, और एक तरफ बैठ जाता है इन आर्म चेयर में, स्मोकिंग इस पाइप, और अपने पाइप को पी रहा होता है, सिगार को पी रहा होता है। मिसेस पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टास्क फॉर बीइंग इम्पोलाइट। मिसेस पियर्सन जॉर्ज को अशिष्ट होने के लिए डांटती है, इम्पोलाइट होने के लिए। जॉर्ज फ्लेयर्स अप एज शी rebukes him in the presence of their neighbor। जो जॉर्ज है वो भड़क जाता है क्योंकि उसे रिब्यूक किया जाता है, डांटा जाता है, किसकी उपस्थिति में? उसकी पड़ोसन की उपस्थिति में। ही आस्क्स हर, वो उससे पूछता है, इफ की क्या, सी हैज़ गॉन मैड, क्या वो पगला गई है? मिसेस पियर्सन threatens to slap his face if he says that again। मिसेस पियर्सन ने कितनी बड़ी बात कह दी। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देंगी, ये थप्पड़ मारने की धमकी देती हैं यदि उसने ऐसा फिर से कहा। जॉर्ज इज इंटीमेटेड, जॉर्ज इंटीमेट हो जाता है, डर जाता है। सी mockingly asks him to leave for the club। वो मजाक उड़ाते हुए उसे क्लब में जाने को कहती हैं कि वो क्लब के लिए चला जाए। All this is too much for Mrs. Fitzgerald। ये सब सहन करना मिसेस फिट्जजेराल्ड के लिए कठिन है। विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, विशेषकर मिसेस पियर्सन के व्यक्तित्व के लिए। टू बियर माने सहन करना। सी रिक्वेस्ट्स मिसेस फिट्जजेराल्ड फॉर अ रिवर्सल टू द ओरिजिनल स्टेट। वो मिसेस फिट्जजेराल्ड से प्रार्थना करती हैं कि वे पुनः प्रारंभिक अवस्था पर लौट आए, माने फिर से व्यक्तित्व को बदल लें। विद द चैंटिंग ऑफ द मैजिक स्पेल दे रिगेन देयर ओरिजिनल पर्सनालिटीज। जादू का मंत्र गाकर, चैंटिंग माने चैंट करके, बार बार पुकार कर, बोल कर, वे अपने अपने वास्तविक व्यक्तित्व में पुनः लौट आती हैं। एज अ पार्टिंग एडवाइस, मिसेस फिट्जजेराल्ड आस्क्स मिसेस पियर्सन टू बी अ बिट स्ट्रिक्ट with her looks
and tones sometimes to suggest that she might be tough with them if she wanted to. विदाई की सलाह देते हुए, पार्टिंग कहते हैं विदाई को, मिसेस फिट्जरॉल्ड श्रीमती मिसेस पियर्सन्स को अपनी नज़रों तथा आवाज़ के लहजे से कठोर रहने के लिए कहती हैं, ताकि कभी कभी वो ये सुझाव दे सकें कि यदि वो चाहें तो उनके साथ कठोर भी हो सकती हैं। दिस फार्मूला विल वर्क। यह सूत्र काम आएगा। Mrs. Pearson says that she wants them to stop at home sometimes, give her a hand with supper, and play a nice game of rummy. मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वो चाहती हैं कि वे कभी कभार घर पर रुकें, शाम का भोजन लें या शाम के भोजन बनाने में उनकी सहायता करें। गिव हर हैंड विद सपर एंड नाइस प्ले अ नाइस गेम रमी, और उसके साथ रमी, ये एक ताश के पत्तों का खेल होता है, उसे खेलें। मिसेस फिट्जरॉल्ड इज अबाउट टू लीव, जाने ही वाली होती हैं। She is glad to see Mrs. Pearson handling her family firmly. वो मिसेस पियर्सन को अपने परिवार को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित करता देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। The trick works, चाल कामयाब हो जाती है। And the members of the family agree to do whatever she says, और परिवार के सदस्य जो कुछ वो कहती है वही करने को तैयार हो जाते हैं। Thank you very much. This video has been very long. You can watch this video in 2 pieces.